एक घने जंगल में पक्षियों का समूह रहता था। उसी पक्षियों के समूह में टुनटुनी चिड़िया भी रहती थी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन वो इस बात से खुश तो थी, लेकिन गर्मी इतना होने की वजह से वो परेशान भी थी। इसीलिए वो अपनी माँ रानू चिड़िया से कहती है, मम्मी कितनी ज्यादा गर्मी है और नदी का पानी भी धूप के कारण कितना ज्यादा गर्म हो गया है। काश कि हमारे पास भी एक फ्रिज होता। मम्मी, अगर यहाँ फ्रिज नहीं तो क्या मेरे ससुराल में भी फ्रिज नहीं होगा? बेटा, फ्रिज में क्या रखा है? पहले कौन सा फ्रिज था, लेकिन फिर भी सभी लोग पानी पी रहे थे कि नहीं? मम्मी, मुझे वो सब नहीं पता। अगर आपके पास फ्रिज होता है तो मैं पानी को ठंडा कर लेती और मजे से पीती। बेटा, तुम्हारी शादी होने वाली है और ऐसे जिद नहीं करते। शादी के वक्त हजारों खर्चे होते हैं, और अगर ससुराल में भी ऐसे करोगी तो तुम्हारी सास तुम्हें परेशान करेगी ना। रानू चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को समझाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ इस बढ़ती हुई गर्मी के कारण गौरी कवि भी बहुत ज्यादा परेशान थी। हाय रे, ये गर्मी लगता है मेरी जान ही ले लेगी। देखो तो हमारा ये घर कितना ज्यादा गर्म हो रहा है। अगर आप आलसी ना होते और कोई काम धंधा कर रहे होते तो आज कम से कम हम अपना एक फ्रिज तो खरीद ही लेते। अच्छा गौरी, मुझे मत बोलना। अगर तुम्हारे माता पिता फ्रिज दे देते तो आज तुम्हें इतनी गर्मी नहीं होती और आज हम ठंडा ठंडा पानी पी रहे होते। क्यों सारा कुछ मेरे माँ पिताजी ही क्यों दे? तुम्हारी औकात नहीं खरीदने की, खाली शादी करके बच्चा पैदा करने हैं क्या? देखो गौरी, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रही हो। इस तरह बहस करते करते गौरी कवि और कालू कौवा दोनों लड़ पड़ते हैं। फिर कालू कौवा वहां से निकल जाता है और दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और बैठकर मन में सोचता है, मैं भी खामखा गौरी से लड़ पड़ा। उसने एक फ्रिज ही तो मांगी थी, क्या मैं उसे एक फ्रिज भी नहीं दिला सकता? क्यों ना मैं रानू चिड़िया से पूछूं कि क्या वो भी फ्रिज खरीदने वाली है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी बेटी की भी तो शादी बहुत जल्दी होने वाली है। अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। रानू, मैं तुम्हारे पास एक बात कहने आया हूँ, मेरी बात सुनो जरा। बोलो बोलो कालू, क्या बात है? वो रानू, तुम्हें तो पता है ना कि हमारे जंगल में कितनी गर्मी है और दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। नदी का पानी भी कितना ज्यादा गर्म रहता है। सारा दिन बस इस समस्या से बचने का एक ही हाल है, हमें एक फ्रिज खरीदना होगा। कालू, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना एक फ्रिज खरीद सकूं, और तो मेरी बेटी की शादी भी इसी हफ्ते है, उसके लिए भी पैसे जमा करने हैं। और देखो ना, टुनटुनी भी फ्रिज ससुराल ले जाने के लिए जिद कर रही है। देखती हूँ अगर पैसे का कोई इंतजाम हो जाए तो मैं टुनटुनी के लिए एक फ्रिज खरीद दूंगी। मेरे पास तो आधे पैसे हैं, अगर कोई आधे पैसे मिला देता तो हम दोनों मिलकर एक फ्रिज ले लेते। कालू भाई, वो मेरी पड़ोसन है ना गोटी कोयल, उसको भी फ्रिज चाहिए। अगर आप दोनों मिलकर ले सकते हो फ्रिज तो इनसे बात कर लीजिए। फिर कालू कौवा गोटी कोयल के पास जाकर कहता है, गोटी कोयल, रानू चिड़िया बोल रही थी, क्या तुम भी फ्रिज खरीदने वाली हो? कालू भाई, खरीद तो लेते पर मेरे पास अभी तक पैसे नहीं है। बस आधे ही पैसे हैं, आधे का कोई जुगाड़ होगा तो खरीद लूंगी। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक फ्रिज ले ले और उसे इस्तेमाल करेंगे, और हम दोनों को रोजाना ठंडा ठंडा पानी भी मिलेगा पीने को। अरे हाँ कालू, अभी चाहे चलो। ठीक है, हम दोनों मिलकर एक नया फ्रिज खरीद लेते हैं। नया फ्रिज खरीदने के लिए गोटी कोयल कालू कौवा को आधे पैसे दे देती है, और कालू भी पैसे लेकर उस उल्लू सेठ के पास चला जाता है। थोड़ी देर में कालू कौवा एक नया फ्रिज खरीदकर अपने घर में ले आता है। फिर कालू कौवा गोटी कोयल से कहता है, गोटी कोयल, तुम्हें जब भी बर्फ चाहिए होगा तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। हाँ चलो ठीक है कालू, ये फ्रिज तुम अपने घर पर रख लो, जब मुझे बर्फ चाहिए होगी मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। बस फिर अगले दिन सुबह सुबह गोटी कोयल कालू के घर पर आती है और दरवाजा बजाती है। दरवाजा खोलो कालू, मुझे थोड़ी बर्फ चाहिए। फिर कालू कौवा गोटी कोयल को घर में बुलाता है। गोटी कोयल बर्फ लेकर अपने घर चली जाती है। अब तो कालू कौवा और गौरी के भी मजे आ गए थे, क्योंकि उन्हें रोजाना ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलता था।
इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। गोटी कोयल रोज कालू कौवा के घर पर बर्फ लेने आती थी। इसी से परेशान होकर गौरी कालू कौवा से कहती है, क्या कालू जी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब मुझे रोज रोज उस कोयल को बर्फ देनी पड़ती है। हाँ यार, परेशान तो मैं भी हो गया हूँ। हमारे यहाँ खुलती नहीं कि दरवाजा पीटने लग जाती है। लगता है अब मुझे उस गोटी कोयल को कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही होगा, ताकि रोज रोज इस तरह हमें परेशान तो ना करे। कालू जी, कल आने दो उसे। कोयल को देखना, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, फिर गर्मी में खड़े खड़े खुद ही चली जाएगी। अगले दिन भी गोटी कोयल कालू कौवा के घर पर बर्फ लेने आती है। गौरी, ओ गौरी, दरवाजा खोलो, मैं बर्फ लेने आई हूँ। बाहर इस तपती गर्मी में खड़े खड़े गोटी कोयल को तो काफी देर हो जाती है, पर अब तक दरवाजा नहीं खुला था। कोयल बहन, मैं नहा रही हूँ, नहा कर खोलती हूँ दरवाजा। वैसे तो गौरी कभी बरसों बरस तो नहीं नहा रही, पर आज तो नहाने चली गई। बाप रे, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, चलो अपने घर चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर गोटी कोयल अपने घर चली जाती है और गौरी तभी गोटी कोयल को खिड़की से जाते हुए देख लेती है। अरे वाह, कालू जी का उपाय तो काम कर गया और चली गई। अगले दिन भी गौरी यही करती है और दरवाजा नहीं खोलती। अरे दरवाजा मत बजाओ कोयल बहन, कहा ना मैंने कि मैं नहा रही हूँ, नहा कर खोलती हूँ दरवाजा। अरे जहाँ तक मुझे पता है गौरी कभी रोज रोज तो नहीं आती, कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही। ये पता लगाने में गोटी कोयल खिड़की से घर के अंदर झांकने लगती है तो वो क्या देखती है, गौरी कौवे तो बड़े मजे से सो रही थी। अच्छा, तो ये आराम से सो रही है। मुझे पता ही था कि गौरी कौवे मुझसे झूठ बोल रही है। गौरी, ओ गौरी बहन, मैंने सब देख लिया है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। गोटी कोयल की आवाज सुनकर गौरी कौवी गुस्से में उठती है। तभी वहां पर कालू भी आ जाता है। कालू जी, मैं कितने मजे से सो रही थी, इसने आकर मुझे उठा दिया। रोज रोज इसके आने से मैं परेशान हो जाती हूँ। कालू जी, इसे अभी के अभी घर से निकालिए। बस गोटी कोयल, बस तुमने तो हमारा जीना हराम करके रख दिया है। जब देखो हमसे बर्फ मांगने आ जाती हो। चलो निकलो यहाँ से, और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी बर्फ नहीं दूंगा। चलो निकलो मेरे घर से। क्या कालू भाई, याद नहीं क्या ये फ्रिज मेरा भी है, क्योंकि इसमें पैसे मेरे भी मिले हुए हैं। हाँ मिले होंगे, पर आज के बाद मेरे घर कभी मत जाना, क्योंकि ये फ्रिज मेरा है। मैं तुम्हें आज के बाद कभी भी बर्फ नहीं दूंगा। इस तरह कालू कौवा गुस्सा करके गोटी कोयल को घर से निकाल देता है और बेचारी गोटी कोयल रोती रोती वहां से चली जाती है। अरे कोयल बहन, क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? फिर गोटी कोयल सारी बात अपनी दोस्त रानू चिड़िया को बताती है। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर तुम परेशान मत हो कोयल बहन, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी करके जंगल छोड़कर मैं भी चली जाऊंगी। अब जाते जाते उस कालू को सबक सिखा ही देती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया गुस्से में कालू के पास जाती है। कालू भाई, कितनी ज्यादा गर्मी है तुम्हारे घर में, मैं तो कहती हूँ तुम हवा देने वाला एक कूलर खरीद लो। अरे रानू बहन, मैं खरीद लूं, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूं? अरे तो क्या हुआ कालू कौवा, हम दोनों पैसे मिलाकर एक कूलर खरीद लेते हैं, फिर 3 दिन वो कूलर तुम अपने घर में रखना और 3 दिन मैं अपने घर में रखूंगी। इस तरह ये गर्मी का मौसम यूं ही गुजर जाएगा। हाँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो, इस गर्मी से बचने के लिए खरीदना ही पड़ेगा। गौरी, तुम एक काम करो, तुम्हारे भाई ने जो तुम्हारे पास पैसे रखा है वो लाकर तुम मुझे दे दो। पर कालू जी वो, अरे परवर छोड़ो, मैं दे दूंगा कुछ दिनों में तुम्हारे भाई के पैसे वापस। वैसे कालू भाई, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, वो कूलर बहुत महंगा है, इसलिए तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे देने होंगे। हाँ हाँ मुझे पता है, ये लो पैसे और जल्दी से जाकर एक कूलर खरीद लेकर आओ। पर हाँ रानू चिड़िया, आज पूरा दिन हमारे घर पर रहेगा, पहले हम खाएंगे उसकी ठंडी ठंडी हवा। रानू चिड़िया कालू से काफी सारे पैसे लेकर वहां से चली जाती है और उल्लू सेठ के यहाँ से जाकर 2 फ्रिज लेकर चली आती है और एक फ्रिज गोटी कोयल को दे देती है और एक फ्रिज अपनी बेटी टुनटुनी की शादी में देती है। जैसे ही टुनटुनी वहां से शादी करके जाती है,
रानू चिड़िया भी उस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में जाने से पहले गोटी कोयल से मिलने जाती है। कोयल बहन, अब मैं इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी टुनटुनी के जाने के बाद मेरा मन भी यहाँ नहीं लगेगा। ऐसे में दूसरे जंगल जाने से थोड़ा मन बहल जाएगा। रानू बहन, तुम्हारे जाने का बहुत दुख होगा मुझसे मिलने आती रहना। ठीक है, देखूंगी। इतना कहकर रानू चिड़िया हमेशा हमेशा के लिए जंगल को छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा रानू चिड़िया के आने का इंतजार करता रहता था, पर रानू चिड़िया कभी लौटकर वापस नहीं आती। कालू और गौरी कौवी की खूब लड़ाई होती है। जैसे को तैसा हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसा ही हमारे साथ भी हो सकता है। टोनी चिड़िया अपने घर से जल्दी में कहीं जा रहे थे। उसे इस तरह जाता देख कालू कौवा ने उसे रोका और उससे कहा, अरे कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? मैं रोज देखता हूँ तुम जल्दी में ही रहती हो। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा एक गार्डन है, मैं वहीं जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिन्हें पानी देना और उनकी देखभाल करना होता है मुझे। क्या तुम गार्डन में लगी रहती हो? कभी कभार जंगल के लोगों के साथ भी बिता लिया करो। तुम्हें तो पता ही नहीं जंगल में क्या हो रहा है। अरे वैसे भी इन सब चीजों के लिए बहुत सारे पंछी हैं। मेरे लिए ये जरूरी नहीं है। मेरे लिए तो मेरा गार्डन ही जरूरी है, क्योंकि वो गार्डन मेरे पिताजी की है। ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली गई। इस पर कालू कौवा ने अपने आप से कहा, इसे ज्यादा ही गार्डन का भूत चढ़ा हुआ है। जब देखो तब गार्डन ही जाती रहती है। पता नहीं वहाँ पर अकेले क्या करती होगी। वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपने गार्डन में आई और आकर अपने गार्डन को साफ करने लगी। उसके गार्डन में हर तरह की फूल से लेकर छोटे मोटे फलों के भी पेड़ लगे थे, जिससे वो गार्डन बहुत ही सुंदर लगता था। अक्सर उस गार्डन में बहुत सारे पंछी घूमने आया करते थे। अभी वो साफ सफाई कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आया और उसने टोनी चिड़िया से कहा, आ गई तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज लेट कैसी हो गई? क्या बताऊं, रास्ते में कालू कौवा मिल गया था, इसी वजह से लेट हो गई। वैसे आज आप अकेले आए हैं, लकी कबूतरी नहीं आई आपके साथ? नहीं, वो नहीं आई है, क्योंकि वो मायके चली गई है, इसी वजह से। वैसे तुम्हारा गार्डन बहुत ही सुंदर है। अगर तुम्हारा गार्डन जंगल में ना होता तो ये जंगल बहुत ही बेकार लगता। तुम्हारे गार्डन में बहुत सारे फल हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये गार्डन मेरे पिताजी की है, उन्होंने ही ये सारे फल उगाए थे और आज मैं इन्हीं की देखभाल करती हूँ। वैसे भी मुझे भी इनका बहुत शौक है। इसके बाद टोनी चिड़िया ने उन सभी पेड़ पौधों में पानी दिया और आराम से आकर झूले पर झूलने लगी, क्योंकि उसने वहाँ पर एक प्यारा सा झूला बना रखा था, जिस पर वो काम करने के बाद झूला करती थी। इस पर बंटी कबूतर ने कहा, अरे टोनी चिड़िया, मैं सोच रहा हूँ तुम अपने गार्डन को रोजगार में बदल लो तो कितना अच्छा होगा ना? मैं कुछ समझी नहीं, कैसे रोजगार में? अगर तुम यहाँ पर कुछ झूले और लगवा लो तो यहाँ पर बच्चे और पंछी झूलने आया करेंगे और इससे तुम्हें पैसे भी मिला करेंगे। उपाय तो तुम्हारा अच्छा है और शायद इससे हमारे जंगल के बच्चे कहीं जाएंगे भी नहीं। इसके बाद अगले ही दिन वो बाजार गई और वहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े झूले ले आई और उसने अपने गार्डन में बहुत सारे झूले लगाए, जिन्हें देखकर पक्षी के बच्चे वहाँ पर झूलने आने लगे और वो उनसे पैसे लेने लगी। टोनी चिड़िया को पता था बच्चे ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, इसीलिए वो उनसे थोड़े ही पैसे लिया करती थी, जिस वजह से जंगल के पंछी बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा ये सब देखकर बहुत ज्यादा जल रहा था, क्योंकि उसे टोनी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो नहीं चाहता था कि टोनी चिड़िया को कोई भी प्यार करे, क्योंकि टोनी चिड़िया की वजह से कालू कौवा से कोई बात नहीं करता था। एक बार कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा था, तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आया और उसने कालू कौवा से कहा, क्या हुआ कालू कौवा, इस तरह अकेले क्यों बैठे हो? क्या करूं, तुम लोगों को तो टोनी चिड़िया से फुर्सत मिले तब तो तुम्हारे साथ बैठूं। ऐसा क्यों कह रहे हो? हम लोगों ने क्या कर दिया? और वैसे भी कौन सा हम लोग टोनी चिड़िया के पीछे पड़े हुए हैं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। तुम लोग तो उसी के गार्डन में बने रहते हो
कभी मेरे पास बातचीत करते ही नहीं हो। तो तुम भी वहाँ पर आ जाया करो ना। पता है उसके गार्डन में बहुत सारे फूल और फल हैं जिन्हें देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। और अब तो उसके गार्डन में बहुत सारे झूले भी लगे हैं। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तुम उसके पीछे पीछे चलते फिरते हो। ठीक है तो तुम वहीं जाओ, मुझसे क्यों बातें कर रहे हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। इसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से चला गया। बंटी कबूतर के जाने के बाद कालू कौवा ने अपने आप से कहा, मुझे इस टोनी चिड़िया का कुछ करना ही होगा। पहले मेरे कितने सारे दोस्त थे, पर जब से टोनी चिड़िया ने अपने गार्डन को सभी के लिए खोला है, कोई भी मेरा दोस्त ही नहीं रहा। मैं आज रात में इसके गार्डन को ही आग लगाकर तबाह कर दूंगा। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सभी पंछी रोजाना टोनी चिड़िया के गार्डन में जाया करते थे। वहाँ पर आराम से झूला झूलते, फल खाते और बातचीत करते, जिससे उनका समय आराम से बीत जाया करता था। एक दिन टोनी चिड़िया अपने गार्डन में आराम से पेड़ पौधों की देखभाल कर रही थी। तभी वहाँ पर लकी कबूतरी आई और उसने टोनी चिड़िया से कहा, सुनो टोनी चिड़िया, तुम्हारे गार्डन को खतरा है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? इस पर लकी कबूतरी ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर टोनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई। अगर ऐसा हुआ तो मेरा गार्डन बेकार हो जाएगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ये गार्डन बेकार हो, क्योंकि हम सभी यही तो रहते हैं। इसके बाद उन लोगों ने पूरे गार्डन में पानी छिड़कना शुरू कर दिया। शाम के समय वो सभी वहाँ से चले गए। इसी का फायदा उठाकर कालू कौवा वहाँ आया और उसने पूरे गार्डन में मिट्टी का तेल छिड़क दिया, आग लगा दी, पर आग लगी ही नहीं। ये देखकर कालू कौवा बड़ा हैरान हुआ। अरे आग क्यों नहीं लगी? अभी तक तो पूरे गार्डन में आग लग जानी चाहिए थी। तभी पीछे से कालू कौवा को टोनी चिड़िया ने पकड़ लिया और उसे कहा, अच्छा तो तुम मेरे गार्डन को बर्बाद करना चाहते थे, तुम इसमें आग लगाना चाहते थे। नहीं नहीं, तुम्हें कोई धोखा हुआ है, मैं तो बस ऐसे ही आया था। अच्छा ऐसे ही आए थे? तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे लकी कबूतरी ने सब बता दिया था कि तुम मेरे गार्डन में आग लगाना चाहते थे, इसीलिए मैंने पहले ही अपने गार्डन को पानी से भिगो दिया था। जिसे सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि तब तक वहाँ पर भी और पंछी आ गए थे। और बंटी कबूतर ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कालू कौवा। टोनी चिड़िया ने ये गार्डन बहुत ही मेहनत से तैयार किया है और यहाँ पर सभी पंछी अपना आराम से समय गुजारते हैं। तुमसे क्या हम लोगों की खुशी नहीं देखी जाती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। मैंने अपने कानों से सुना था, जब तुम बंटी कबूतर के जाने के बाद अपने आप से टोनी चिड़िया का जंगल जलाने की बात कर रही थे। मुझे नहीं पता था कालू कौवा कि तुम मुझसे इतना जलते हो। मैं तो सोच रही थी थोड़ी बहुत जलन होगी, पर मुझे नहीं पता था तुम मेरे गार्डन को ही तबाह कर दोगे। तुम्हें पता है ये मुझे बहुत प्यारा है, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह सकती थी। मुझे माफ कर दो टोनी चिड़िया, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी भी तुम्हारे गार्डन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, जाओ यहाँ से और कभी भी मेरे गार्डन में दिख मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर कालू कौवा चुपचाप वहाँ से चला गया और अब सभी पंछी बहुत खुश थे। वहीं टोनी चिड़िया भी बहुत खुश थी कि उसका गार्डन सुरक्षित है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी से जलन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जलन बहुत ही बुरी आदत होती है जो दूसरों के साथ खुद को भी चोट पहुंचाती है।